ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षोडश अधिक त्रिशततमी कक्षा। आज हम सार्वधातुक अर्धधातुक योहों का दूसरा भाग करेंगे। कल हमने पहला भाग किया है और ये वृत्ति को जाना कि सार्वधातुके अर्धधातुके च प्रत्यय परतः, सार्वधातुक और अर्धधातुक प्रत्यय के होने बाद में होने पर, किसके बाद में? इगंतस्य अंगस्य। तो जो इगंत अर्थात ई उ ऋ के अ से अंत होने वाला अंग है, उस अंग को का गुण होता है। ठीक है, तो उसके अंत्य अल के स्थान में गुण होता है। तो ये हमने कल देखा था और इसका आज उदाहरण देखते हैं। तो धातु है निच, चयने, चुनना, स्वादि गण का उभयपदी धातु। और इससे हम चेता, निच नहीं चिन, चिन से चेता शब्द बनाएंगे और देखेंगे उसमें कहाँ सार्वधातुक अर्धधातुक योहो प्रत्यय लगा है। तो ये देखिए, क्रम से देखते हैं कैसे सूत्र लगाने चाहिए। चिन धातु है। सबसे पहले हम ये जानें कि ये धातु क्यों है, क्योंकि भूवादयो धातवः 131 भू इति एवं आदयः। तो भू जो इस प्रकार, भू जिसके आदि में है, ऐसे आदयः शब्दाः क्रियावचनाः धातु संज्ञकाः भवन्ति। तो ये एक क्रियावचन है। चुनना जो है ये एक क्रिया है, उसको कहने वाला है। तो ये धातु है। तो धातु है तो हम सीधे धातु के अधिकार में जाते हैं। धातोः 3191 से लेके 34117 तक धातु का अधिकार है। इस अधिकार में नवोल त्रिचौ जो है ये सूत्र है 31113। तो और इसका माने सर्व धातुभ्य, सभी धातुओं से नवुल और त्रिचौ प्रत्यय भवतः। तो इसलिए हमने चिन धातु से त्रिच प्रत्यय कर दिया। ठीक है, अब ये देखना है कि ये त्रिच प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय है या अर्धधातुक प्रत्यय है। तो हमें पता है कि सार्वधातुक प्रत्यय तिंग शित सार्वधातुकम, ना ये तिंग है और ना ये शित है, परंतु धातु से तो ये विहित हुआ है, लेकिन तिंग और शित नहीं है। इसलिए अर्धधातुकम शेष तिंग शित च वर्जयित्वा, तिंग शित को छोड़कर अन्यः प्रत्ययः शेषः धातु सम शब्दनेन विहितः। जो धातु सम शब्द से कहा गया है उसकी अर्धधातु का संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसकी अर्धधातु का संज्ञा हो गई। अब इसके बाद क्या करना है? अब हमको ये जो प्रत्यय है, जो अर्धधातु का प्रत्यय है, इसके आगे अंग है। हमें जो प्रत्यय के पहले आने वाला जो भाग है, इसकी अंग संज्ञा करनी है। तो यस्मात् प्रत्ययो विधि विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम, यस्मात् प्रत्ययो विधीयते, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो धातु से किया गया है। धातु हो वा प्रातिपादिकवाद, धातु हो या प्रातिपदिक, तद आदि शब्द रूपम। तो उसका जो आदि शब्द रूप है वो ची, ये आदि शब्द रूपम जो है आदि यस्य, जिसके आदि में है। तो प्रत्यय परतः, प्रत्यय परे होने पर तो अंग संज्ञम भवति। इसलिए इस धातु की ही अब अंग संज्ञा हो गई। ठीक है, फिर इससे क्या हुआ? हम अंगस्य के अधिकार में पहुंच गए। अंगस्य 341 से लेके 7497 तक है। और इस अंग अधिकार के अंदर हमें अगर अंग से अर्धधातुक प्रत्यय हुआ है तो वो अर्धधातुकस्य वलादेः। ठीक है, तो अर्धधातुकस्य वलादेः इड आगमो भवति। अगर अर्धधातुक प्रत्यय जो वल धातु
वल प्रत्याहार से होता है, अर्थात य को छोड़ के बाकी सारे, तो उसके आगे इट होना चाहिए। तो वल में त है, यहाँ इट प्राप्त था, लेकिन एकाच उपदेशे अनुदातात न इट। उपदेशे यहाँ एकाच धातु, जो धातु है जिसमें एक ही अच है, तो एक ही स्वर है इसमें। अनुदात्त च, वो अनुदात्त भी हो। तस्मात् इडागमो न भवति, उससे इडागम नहीं होता, तो इसलिए जो प्राप्त इट था वो उसका निषेध हो गया। फिर उसके बाद अब हम पहुंचे अपने धातु पे कि सार्वधातु का अर्ध धातु को यो हो गुण संज्ञा, गुण अंगस्य पीछे से आया। तो ये हमने देखा था कि इगंतस्य अंगस्य, तो इको गुण वृद्धि से यहाँ पर हमने अपने आप अंगस्य के साथ इगंत लगा दिया कि इगंतस्य अंगस्य सार्वधातु के अर्धधातु के च प्रत्यय परतः। तो यहाँ अर्धधातु को प्रत्यय है और ये इगंत जो अंग है गुणो भवति, तो ये ई है, इगंत है और ये अर्धधातु को प्रत्यय है, तो इसका गुण जो है ई का ए हो गया। तो वो कैसे हुआ? अदेंग गुणः, इसने बताया कि प्रत्येकम अद एंग, एंगाम, अद और एंग, अ ए और ओ वर्णानाम सामान्येन तद्भावितानाम अतद्भावितानाम च गुण शब्द संज्ञात्वेन विधीयते। इस प्रकार इसकी और इको गुण वृद्धि ने कहा कि यहाँ पर सार्वधातु का अर्ध धातु को योहो में क्योंकि गुण कहा गया है इसलिए इक स्थाने होगा, ठीक है, स्थानी का निर्देश नहीं किया था, तो इसीलिए इगंतस्य अंगस्य है। और बाकी सूत्र अभी हमने कहना ठीक नहीं समझा, इतने सारे हो गए हम थक जाते हैं। अभी इतना ही प्रसंग है कि सार्वधातु का अर्ध धातु कैसे लग रहा है, तो बाकी प्रत्यय लग के ये चेता बन गया, चुनने वाला, ठीक है। इस प्रकार ये हमको ऐसे क्रम से धातु सारे सूत्र बार बार देखेंगे तो धीरे धीरे मन में बैठ जाएगा कैसे पहले धातु संज्ञा करना है और इस प्रकार अंग संज्ञा, फिर अंग के अंदर जाना है, ये सब क्रम धीरे धीरे बैठे तो बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। इति सर्वम शिवम प्रणाम।